Hey guys, welcome back to my channel. This is Prachi and today I'm going to explain Alita the Battle Angel movie that was released on 2019. ये एक एक्शन एडवेंचर साई-फाई मूवी है और इसकी IMDb रेटिंग 7.3 आउट ऑफ 10 है जो कि काफी ज्यादा अच्छी है और उसके अकॉर्डिंग ही मूवी का कॉन्सेप्ट भी बहुत ही ज्यादा धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम फटाक से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मूवी की स्टार्टिंग में हमें 2536 का साल दिखाया जाता है। वहाँ एक गार्बेज में से एक साइंटिस्ट को एक आधी कटी हुई लड़की मिलती है जिसका दिमाग भी अभी तक जिंदा था, यानी कि एक्टिव था, जो कि असल में एक साइबॉर्ग थी। फिर जहाँ साइंटिस्ट उसे अपनी लैब में ले जाकर उसको ठीक कर उसको एक नई बॉडी लगा देते हैं। जब उस साइबॉर्ग को होश आता है तो वो अपनी बॉडी देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो नीचे जाकर उस साइंटिस्ट से मिलती है। साइंटिस्ट उसको खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उससे खाने के लिए कुछ ऑरेंजेस देते हैं। साइबॉर्ग को कुछ भी याद नहीं था कि वो कौन है और वो उस गार्बेज में आखिर क्यों पड़ी हुई थी। जहाँ साइंटिस्ट साइबॉर्ग को फिर बाहर की दुनिया दिखाने के लिए अपने साथ में ले जाते हैं। फिर जहाँ वो उसे सोलिम नाम की सिटी भी दिखाते हैं और जिस जगह पर वो लोग खड़े हुए थे उसे ये लोग आयरन सिटी कहते हैं। साइबॉर्ग साइंटिस्ट से इसका कुछ नाम रखने के लिए कहते हैं जिस पर साइंटिस्ट उसका नाम अलीटा रखते हैं। साथ ही साइंटिस्ट उसे इस जगह की सच्चाई भी बताते हैं कि यहाँ पर बहुत साल पहले एक युद्ध हुआ था जिसमें सिर्फ सोलिम की तबाही होने से बच पाया था और बाकी दुनिया के लोग आयरन सिटी में आकर ही रहने लग गए थे। यहाँ सब जोलिम के अंदर ही काम करते हैं क्योंकि यहीं पर फैक्ट्री और फॉर्म वगैरह हैं। लेकिन हम लोग जोलिम के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हमें वहाँ जाना अलाउड ही नहीं है। जहाँ उन दोनों की बात करने के स्टाइल से ऐसा लग रहा था मानो अलीटा उनकी बेटी ही है। वहाँ रास्ते में वो एक पैम्पलेट भी देखती है जिसमें किलर को पकड़ने के लिए नाम लिखा हुआ था किलर्स, जो कि असल में साइबॉर्ग और रोबोट को मारकर उनके बॉडी पार्ट्स को बेचा करते थे। और वहाँ उनको पकड़ने के लिए पुलिस ने कुछ वॉरियर हंटर नियुक्त कर रखे थे। जहाँ इसी दौरान अलीटा की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसे देखकर वो उसे काफी ज्यादा पसंद करने लग जाती है और वो लड़का साइंटिस्ट के लिए साइबॉर्ग और रोबोट बनाने के लिए सामान की सप्लाई किया करता था और उसका नाम ह्यूगो था। और वो दोनों आपस में कुछ बातें करने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। और जहाँ रात को अलीटा सोते समय साइंटिस्ट को घर से बाहर जाती हुई देखती है और वो उनके हाथ में कुछ खून लगा हुआ भी देखती है जिससे उसे उनके ऊपर शक होता है कि शायद यही किलर हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे कुछ साइबॉर्ग पेशेंट साइंटिस्ट के पास अपने पार्ट्स को ठीक करवाने के लिए आए हुए होते हैं क्योंकि कल रात को कुछ लोगों ने उनके पार्ट्स को जबरदस्ती निकाल लिया था। साथ ही वो पेशेंट उन्हें ये भी बताता है कि मैंने तो जैसे तैसे करके खुद को बचा लिया, लेकिन वहाँ पर एक लड़की को किलर्स ने मारकर उसके सारे बॉडी पार्ट्स निकाल लिए थे। सो इसलिए फिर साइंटिस्ट अलीटा को रात को बाहर जाने से मना कर देते हैं और साथ ही वो उसे दिन में घर से दूर जाने के लिए भी मना करते हैं। फिर जब अलीटा घर से बाहर घूम रही होती है तो रास्ते में उसे साइंटिस्ट की वाइफ मिलती है जो कि अलीटा की बॉडी को देख लेती है। वो साइंटिस्ट से जाकर इस बारे में डिस्कस करने लग जाती है और वो उससे ये कहती है कि उसे पता चल गया है कि साइंटिस्ट ने वो बॉडी अलीटा को दे दी है जो कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए बनाई थी। हुआ ये था कि कुछ साल पहले साइंटिस्ट की बेटी मर गई थी तो इसलिए साइंटिस्ट अलीटा के अंदर ही अपनी बेटी को देखने लग गए थे। वहीं दूसरी तरफ अलीटा ह्यूगो को बास्केटबॉल जैसा गेम मोटर बॉल खेलते हुए देखती है जहाँ वो कहती है कि वो भी ये गेम खेलना चाहती है और जैसे ही वो गेम खेलना स्टार्ट करती है वो सबको पीछे छोड़ते हुए जा रही थी और वो खुद गेम को जीत लेती है। साइंटिस्ट की वाइफ का नाम शिरीन था जो कि साइंटिस्ट को पहले की तरह ही साइबॉर्ग और रोबोट की मशीनरी पार्ट्स को और ज्यादा मॉडिफाई करने में साथ देने के लिए कहती है ताकि वो मोटर बॉल इवेंट में उनको यूज करके बहुत सारे पॉइंट्स कमा सके और ऊपर की दुनिया यानी कि सोलिम में जा सके। लेकिन साइंटिस्ट वहाँ पर मना कर देते हैं और ये कहते हैं कि वो ऊपर कभी नहीं जा सकते और साथ ही वो मॉन्स्टर रोबोट बनाने के लिए भी साफ इनकार कर देते हैं। हाँ, साइंटिस्ट की वाइफ यानी कि शिरीन गुस्सा होकर वहाँ से वेक्टर की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। एंड गाइस, वेक्टर आयरन सिटी में रहने वाला एक अमीर बंदा है जो कि मोटर बॉल गेम को ऑर्गेनाइज करता है। और वहीं दूसरी तरफ मैच के बाद ह्यूगो अलीटा की तारीफ करने लग जाता है और उसे अपनी बाइक पर बैठाकर छोड़ने के लिए जाता है और रास्ते में वो लोग बहुत सारी चीजें खाते हैं, बहुत बातें करते हैं और आपस में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। जहाँ इसी बीच दिन भी ढलने लग जाता है और जैसे ही अलीटा घर पहुँचती है साइंटिस्ट उसे डांटने लग जाते हैं क्योंकि काफी रात हो गई थी
और वो रात को इतना लेट आई थी। फिर नेक्स्ट डे ह्यूगो अलीटा को एक हाइट पर लेकर जाता है जहाँ वो उसे सोलम दिखाते हुए ये कहता है कि वहाँ जाना उसका सपना है, लेकिन उसके लिए उसे बहुत सारे पॉइंट्स चाहिए। साथ ही वो अलीटा को ये भी बताता है कि तुम स्काई सिटी से ही हो, क्योंकि वॉर के बाद सारा गार्बेज स्काई सिटी से ही नीचे फेंक दिया गया था, तो तुम भी जरूर वहीं से आई हो। वहीं फिर रात के टाइम सोते वक्त अलीटा को फिर से साइंटिस्ट बाहर जाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार वो उनका पीछा करती है, जहाँ पर 2 साइबॉग आ जाते हैं और वो लोग आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर दोस्तों अलीटा को ये पता चल जाता है कि साइंटिस्ट रात को ऐसे किलर साइबॉग को मारने के लिए जाते हैं जो कि बुरे हैं, यानी कि मॉन्स्टर साइबॉग। लेकिन इस बार वो 2 मॉन्स्टर साइंटिस्ट पे काफी भारी पड़ने लग जाते हैं और इसलिए अलीटा साइंटिस्ट की हेल्प करने के लिए उन मॉन्स्टर से लड़ने लग जाती है। और वहाँ अलीटा उनसे इस तरह से इतनी अच्छे से लड़ रही थी, इतनी ज्यादा फुर्ती से फाइट करने लग जाती है कि वो 2 मिनट भी उसके सामने नहीं टिक पाते हैं। वहाँ वो एक मॉन्स्टर साइबॉग को तो मार देती है, लेकिन दूसरे को वो जिंदा ही छोड़ देती है, जिसका नाम ग्रेविश का था। जहाँ वो साइंटिस्ट के साथ उस मरे हुए साइबॉग मॉन्स्टर की लाश को पुलिस के हवाले कर देती है और इनाम को अपने नाम करा लेती है। वहीं अलीटा साइंटिस्ट से ये पूछती है कि उन्होंने वॉरियर हंटर का काम क्यों स्टार्ट कर दिया, जहाँ वो ये कहते हैं कि उनकी एक बेटी थी जिसको उन्हीं के द्वारा बनाए हुए एक साइबॉग ने मार डाला था, और अपनी बेटी के मरने के गम से साइंटिस्ट और उसकी वाइफ शिरीन के बीच में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी और वो लोग सेपरेट हो गए थे। फिर इतना सब कुछ होने के बाद साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया था कि वो उन सारे मॉन्स्टर साइबॉग को मारेंगे जो कि काफी ज्यादा बुरे हैं। साथ ही वो उसे ये भी बताते हैं कि जो बॉडी उसने पहनी हुई है वो उन्होंने अपनी बेटी के लिए बनाई थी और उसका नाम भी अलीटा ही था। जहाँ वो अलीटा को उसके दिल के बारे में बताते हुए भी कहते हैं कि उसका दिल इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये पूरी आयरन सिटी को कई सालों तक एनर्जी दे सकता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी तो 300 साल पहले ही विलुप्त हो गई थी। इसका यही मतलब हुआ कि अलीटा 300 साल पुरानी है। फिर वही साइंटिस्ट की वाइफ यानी कि शिरीन वेक्टर के साथ जाकर मिल जाती है और उसके लिए मोटर बॉल में यूज होने वाले रोबोट को मॉडिफाई करने लग जाती है ताकि वेक्टर उसे सोलम भेज दे। वहीं फिर रात के टाइम ग्रेविश का, जिसको कि अलीटा ने जिंदा छोड़ दिया था, वो वहाँ पर आकर वेक्टर और शिरीन को अलीटा के बारे में बताने लग जाता है कि वो लड़की बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि गाइस असल में वेक्टर ही किलर्स और साइबर को हायर करता है ताकि वो उनके अच्छे और यूजेबल मशीनरी पार्ट्स को निकाल सके ताकि वो अपने रोबोट्स को मॉडिफाई कर सके। जोलम की दुनिया के अंदर का एक इंसान जिसका नाम की नोवा था, वो वहाँ पे ग्रेविश्का का शरीर को अपने वश में कर लेता है और उन लोगों को ये बताता है कि जिस तरह से अलीटा लड़ रही थी वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल तरीका था और वो अपने शरीर से नहीं बल्कि अपने माइंड से लड़ती है। सो इसलिए वो शिरीन के साथ में एक डील करता है कि वो उसे अलीटा लाकर देगी तो वो शिरीन को जोलिम भेज देगा, जहाँ शिरीन भी मान जाती है और वो ग्रेविश्का को ही मॉडिफाई करने लग जाती है ताकि वो जाकर अलीटा को पकड़ सके। और साथ ही वो लोग ग्रेविश्का के किलर होने का भी सारा रिकॉर्ड सर्वर से हटा देते हैं। वहीं अलीटा साइंटिस्ट से कहती है कि वो भी उनकी तरह ही हंटर वॉरियर बनना चाहती है। साइंटिस्ट उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे, जिसकी वजह से वो उसे ऐसा करने के लिए मना कर देते हैं, बट अलीटा उनसे रूडली बिहेव करती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर जहाँ वो ह्यूगो के साथ मोटर बॉल का टूर्नामेंट देखने लग जाती है, जहाँ रोबोट जीतने के लिए एक दूसरे को ही मार काट रहे थे। वही मैच के बाद ह्यूगो उसे एक साइबर को दिखाता है और उससे ये कहता है कि शायद इस साल मोटर बॉल का फाइनल यही जीतेगा, और साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि फाइनल जीतने वाले को ही जोलम जाने का मौका मिल सकता है। जहाँ वो वेक्टर की तरफ इशारा करते हुए अलीटा को बताता है कि ये इस मोटर बॉल खेल का ऑर्गेनाइजर है। और वही मैच के अंदर वो चैंपियन साइबॉग, जो कि फाइनल जीतने के चांसेस जिसके बहुत ज्यादा थे, वो बाकी सारे ओपोनेंट्स को अपने एक यूनिक से चैन वाले हथियार से मार रहा था, जिसे देखकर वेक्टर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो अपनी बंदों को मैच खत्म होने के बाद उसके हाथों का ग्राइंड कटर लाने का आदेश देता है ताकि इसका इस्तेमाल वो अलीटा के खिलाफ कर सके। फिर उसी रात कुछ गुंडे आकर चैंपियन को अकेले में रोककर जबरदस्ती उसका हाथ तोड़कर उसके ग्राइंड कटर निकाल देते हैं। और जैसे ही वो अपना मास्क हटाते हैं, गाइस यहाँ पे शॉकिंग बात तो ये थी कि उनका लीडर कोई और नहीं बल्कि ह्यूगो ही था, जो कि वेक्टर के लिए गुंडा बनकर साइबॉग की मशीनरी पार्ट्स को लूटता था। और जैसे ही ह्यूगो जाता है, वेक्टर उस चैंपियन को भी मार डालता है। फिर नेक्स्ट डे ह्यूगो अलीटा को उस स्पेसशिप के पास लेकर जाता है जो कि युद्ध के वक्त आकर गिरा था, और वहाँ अलीटा उस स्पेसशिप की तरफ ही
काफी अट्रैक्ट होने लग जाती है और वो उसके अंदर जाती है, जहाँ पर उसे एक बॉडी दिखती है जो कि गाइस कुछ और नहीं बल्कि असल में महायुद्ध के पहले अलीटा ने ही उस बॉडी को यूज किया था। जहाँ वो उस बॉडी को लेकर साइंटिस्ट के पास जाती है और उसे अपने अंदर फिट करने के लिए कहती है, क्योंकि वो बॉडी बहुत ज्यादा पावरफुल थी और उसे कंट्रोल करना इतना आसान नहीं था, इसलिए साइंटिस्ट उसे साफ मना कर देते हैं क्योंकि ये बॉडी एक हथियार की तरह थी और वो अलीटा को अपनी बेटी बनाना चाहते थे, ना कि कोई हथियार। जहाँ वो उसे इस सब के बारे में बताने लग जाते हैं कि ये URM टेक्नोलॉजी से बनाया गया एक रोबोटिक हथियार है जिसे कि मार्स सिविलाइजेशन ने बनाया है, और तुम्हारी जो फाइटिंग टेक्निक है वो पैनसेन कुंस्ट है जो कि बहुत सालों पहले ही विलुप्त हो गई थी क्योंकि इसे बैडकेस्टर इस्तेमाल करते थे। तो हो सकता है कि शायद तुम उनमें से ही एक हो और इसलिए हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहना तुम्हारी फितरत में ही है। तुम दुनिया की सबसे एडवांस साइबॉर्ग हो जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और इस कारण से मैं तुम्हें इस बॉडी के अंदर नहीं डाल सकता हूँ। लेकिन अलीटा फिर उनकी इन बातों से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और पुलिस ब्यूरो में जाकर हंटर वॉरियर बनने की ID बनवा लेती है। वहाँ से वो सीधा ह्यूगो के साथ बार में जाती है जहाँ पर सारे के सारे हंटर वॉरियर ही थे। वहाँ उनमें से बेस्ट हंटर वॉरियर जिसका नाम जैपन है वो एक लड़की को तंग कर रहा होता है, उसे परेशान करने लग जाता है, जिसके बाद अलीटा उसका जवाब उसी की भाषा में उसे देती है और जब वो अपनी तलवार निकाल लेता है तब अलीटा अपनी फाइटिंग स्किल से बहुत ही आसानी से बेस्ट हंटर वॉरियर को हरा देती है और साथ ही उसकी नाक भी तोड़ देती है। फिर वहाँ वो सारे हंटर वॉरियर को ग्रेविश्का के खिलाफ लड़ने के लिए मोटिवेट करने लग जाती है, लेकिन फिर भी कोई उसकी बात नहीं मानता और अलीटा के सादा कहने पे वो सब लोग मिलकर उस पर ही हमला बोल देते हैं। लेकिन अलीटा अकेले ही सबसे निपटने लग जाती है। लेकिन तभी अचानक से साइंटिस्ट वहाँ पर आकर उन सबके बीच की लड़ाई को रोक देते हैं और अलीटा को अपने साथ में ले जाते हैं। कि तभी अचानक से ग्रेविश्का वहाँ पर आकर और भी मॉडिफाई होकर अलीटा के साथ में लड़ाई करने लग जाती है। वहाँ खड़ा कोई भी वॉरियर हंटर ग्रेविश्का के खिलाफ नहीं लड़ना चाहता था, इसलिए अलीटा को उससे अकेले ही लड़ना पड़ जाता है। फिर जहाँ पर ग्रेविश्का अलीटा के छोटे और प्यारे से पपी को मार डालता है और अलीटा को बहुत ही चालाकी से अंडरवर्ल्ड में ले जाता है जो कि दरअसल ग्रेविश्का की ही दुनिया थी। वहाँ वो अपनी दुनिया में उस पे भारी पड़ने लग जाता है और लड़ते लड़ते अलीटा को अपनी पास्ट लाइफ की विजन्स आने लग जाते हैं कि कैसे वो नोवा के खिलाफ लड़ने की ट्रेनिंग लिया करती थी, जहाँ फिर लास्ट में वो उसके हाथ और उसकी आधी बॉडी को भी उखाड़ देता है। जहाँ पर अलीटा को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो हिम्मत ना हार कर अपने एक ही हाथ से लड़ने की कोशिश करती है। कि तभी वहाँ पे साइंटिस्ट और एक वॉरियर हंटर जिसको कि डॉग बहुत ही ज्यादा पसंद थे वो वहाँ पर आकर डॉग का बदला लेने के लिए आता है और ग्रेविश्का से लड़ने लग जाता है और वो दोनों मिलकर ग्रेविश्का को वहाँ से भगा देते हैं। फिर साइंटिस्ट अलीटा को उठाकर वापस लैब में ले जाते हैं और वो उसको ठीक करने के लिए उसकी रियल बॉडी जो कि उसे स्पेसशिप में मिली थी उसे लगा देते हैं। वो सूट यानी कि बॉडी नैनो टेक्नोलॉजी से बनी हुई थी जिससे कि अलीटा के अंदर वो बहुत ही बारीकी से और बहुत अच्छे से फिट हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे जब अलीटा अपनी बॉडी को देखती है यानी अपने सूट को देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसका ये सूट इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसमें बहुत से वेपन्स और आग चलने वाली शक्तियाँ भी होती हैं। जहाँ अलीटा साइंटिस्ट को देखते हुए बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अपने रूड बिहेवियर के लिए उनसे माफी मांगते हुए अफसोस जताने लग जाती है। फिर अलीटा ह्यूगो के पास जाती है जहाँ ह्यूगो को उसका सूट बेहद पसंद आता है और वो धीरे धीरे काफी करीब आने लग जाते हैं और उनके बीच में भी केमिस्ट्री बनने लग जाती है। वहीं जब वेक्टर को ग्रेविश्का के बारे में पता चलता है कि वो अलीटा को नहीं हरा पाया तो वो ह्यूगो को अपने पास बुलाकर अलीटा के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करने लग जाता है। और वहीं नेक्स्ट डे जब अलीटा ह्यूगो से मिलने के लिए जाती है तो वो फिर से उसे अपने ज़ोलेम जाने वाले सपने के बारे में बताता है और ये कहता है कि अगर उसके पास पैसे हो जाएं तो वो वहाँ पे जा सकता है। जहाँ अलीटा उसे अपना दिल निकाल कर बेचने के लिए कहती है क्योंकि उसका दिल बहुत ज्यादा कीमती और महंगा था। लेकिन ह्यूगो उस पे मना करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे मशीनरी पार्ट्स को बेचकर पैसा नहीं कमा सकता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। फिर लास्ट में अलीटा मोटर बॉल खेलने का डिसाइड करती है क्योंकि अगर वो लोग जीत गए तो वहाँ से वो लोग ज़ोलेम जा सकते हैं। जहाँ से अलीटा मोटर बॉल टूर्नामेंट में जाती है और वहाँ साइंटिस्ट भी उसे मोटर बॉल के लिए रेडी करने लग जाते हैं। वहीं वेक्टर बाकी सारे प्लेयर्स को ये ऑर्डर देता है कि तुम्हें आज टूर्नामेंट में गेम नहीं खेलना है बल्कि अलीटा को मार देना है। इसके बदले में मैं तुम्हें 5 लाख पॉइंट्स का इनाम दूंगा। और वहीं दूसरी तरफ जब ह्यूगो टूर्नामेंट वाली जगह पर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे जैपन मिल जाता है जो कि बार में हुई अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसे पकड़ लेता है और वो वहाँ
पर एक साइबोर्ग को मारकर उसका इल्जाम ह्यूगो पर डाल देता है और उसे किलर घोषित कर देता है, जिससे कि वहाँ के सारे हंटर वॉरियर उसके पीछे पड़ जाते हैं। जहाँ ह्यूगो ज़ेपन से बचकर भागने लग जाता है, वहीं खेल भी शुरू हो जाता है और खेल जैसे जैसे आगे बढ़ने लग जाता है, वहाँ के बाकी के प्लेयर्स खेल का बहाना बनाकर अलीटा को ही मारने की कोशिश करने लग जाते हैं। ये बात वहाँ पे साइंटिस्ट और अलीटा दोनों को समझ में आने लग गई थी, लेकिन अलीटा भी कहाँ उनसे कम थी और वो लड़की अकेले ही सबको वहाँ पे एक एक करके मारने लग जाती है। कि तभी अलीटा के पास ह्यूगो का कॉल आता है कि उसके पीछे ज़ेपन पड़ा हुआ है और वो उसे मारना चाहता है, तो इसलिए अलीटा खेल को छोड़कर वहाँ से बाहर निकलकर ह्यूगो के पास जाने लग जाती है और बाकी सारे प्लेयर्स भी उसका पीछा करने लग जाते हैं। लेकिन रास्ते में अलीटा उन सबको धूल चटाकर ह्यूगो के पास आखिरकार पहुंच ही जाती है। वहाँ वो ह्यूगो को ज़ेपन से बचाने लग जाती है, लेकिन ज़ेपन उसे ना बचाने के लिए कहता है क्योंकि ह्यूगो एक किलर था। पहले तो अलीटा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन जब ह्यूगो खुद कहता है कि वो साइबोर्ग के पार्ट्स लूटता था लेकिन उसने कभी भी किसी की जान नहीं ली थी, तो अलीटा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन इतने में ही ज़ेपन मौका पाते ही ह्यूगो के पेट में तलवार मार देता है, जिससे कि अलीटा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। कि वहीं शिरीन आती है जो कि असल में काफी अच्छी बन गई थी और उसको भी अलीटा के अंदर अपनी बेटी दिखाई देने लग गई थी और वो ह्यूगो को लेकर लैब में लेकर जाती है, जहाँ साइंटिस्ट और शिरीन दोनों ही मिलकर ह्यूगो का इलाज करते हैं और उसमें एक साइबोर्ग की बॉडी लगा देते हैं, जिससे कि ह्यूगो भी अब साइबोर्ग की तरह स्ट्रॉन्ग बन गया था। जहाँ साइंटिस्ट अलीटा को बताता है कि वेक्टर ने सबको पागल बना कर रखा है, क्योंकि कोई भी पैसे देकर ज़ोलम नहीं जा सकता, वहाँ सिर्फ वही जा सकता है जो कि वहाँ पर ही पैदा हुआ हो। साइंटिस्ट उसे ये भी बताता है कि असल में वो वहीं पे पैदा हुआ था, लेकिन जब उसकी बेटी बीमार हो गई थी तो उन्होंने हमें आयरन सिटी जाने पे मजबूर कर दिया था और तब से मैं अपनी पहचान छुपाकर यहाँ पर ही रह रहा हूँ। और जब अलीटा को पता चल जाता है कि इस सब के पीछे वेक्टर का ही हाथ है, तो वो बहुत गुस्से में आ जाती है। वेक्टर को मारने के लिए उसके मैंशन पे जाती है। रास्ते में बहुत सारे रोबोट उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो सबको अपनी तलवार से मारती और गिराती जा रही थी। जहाँ वेक्टर अपने पास सिक्योरिटी बुलाने की भी कोशिश करता है, लेकिन अलीटा छत से वेक्टर के कमरे में घुस जाती है और जब उसे पता चलता है कि शिरीन ने जब वेक्टर का साथ छोड़ दिया है तो उसने उसे मारकर उसके दिमाग को अपने एक्सपेरिमेंट में लगा दिया है, जिसे देखकर अलीटा को और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे ग्रेविश आकर अलीटा को घायल कर देता है, जहाँ उसे फिर से अपनी पास्ट लाइफ की विजन्स आने लग जाते हैं कि उसका मिशन ज़ोलम को तबाह करने का था और इसी मिशन में उसकी बहुत सारे दोस्तों की भी जान चली गई थी और उसको अपनी पास्ट लाइफ की पूरी यादें याद आने लग जाती हैं। और साथ ही उसे ये भी पता चल जाता है कि ग्रेविश्का नोवा के कंट्रोल में है, जहाँ वो अपनी इस नई बॉडी से ग्रेविश्का से लड़ती है और बहुत बुरी तरह से ग्रेविश्का को बीचों बीच से 2 पार्ट्स में काट देती है। वहीं फिर नोवा वेक्टर के शरीर में घुसकर अलीटा की फाइटिंग स्किल की तारीफ करने लग जाता है और इसे अपनी साइड में मिलाने की धमकी देता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो साइंटिस्ट और ह्यूगो दोनों को ही मार देगा। जहाँ अलीटा को बहुत गुस्सा आता है और वो वेक्टर के आर पार अपनी तलवार निकाल देती है, जहाँ नोवा उसे ये कहकर चला जाता है कि वो एक दिन जरूर उसको अपने काबू में कर लेगा। वहीं फिर साइंटिस्ट का अलीटा को कॉल आता है और वो कहता है कि पुलिस को ह्यूगो के बारे में पता चल गया है और वो पूरे शहर में उसको ढूंढ रहे हैं। लेकिन फिलहाल ह्यूगो अभी ज़ोलम पर अपनी नई बॉडी से खुद को चढ़ाने की कोशिश कर रहा था और ये सुनते ही अलीटा ह्यूगो को बचाने के लिए उसके पास जाने लग जाती है, जहाँ जाकर वो उसे रोकती है और कहती है कि हम यहीं पर रहेंगे और अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इतने में ऊपर बैठा हुआ नोवा उन पर रोलर चढ़ा देता है, जिससे कि ह्यूगो की बॉडी कट जाती है और वो नीचे लटक जाता है। अलीटा उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, वो उसका हाथ भी पकड़ती है, लेकिन तभी उसका हाथ अलग हो जाता है और वो नीचे गिरकर मर जाता है, जिससे कि अलीटा को बहुत ज्यादा दुख होता है। वो बहुत रोने लग जाती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और कुछ महीनों के बाद दिखाया जाता है, जहाँ अलीटा अब मोटर बॉल टूर्नामेंट में भाग ले रही थी ताकि वो ज़ोलम जाकर नोवा को खत्म कर सके। एंड गाइस, इसी के साथ इस मूवी का भी द एंड हो जाता है। एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको मेरा वीडियो और एक्सप्लेनेशन दोनों ही पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही दिलचस्प वीडियो का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लेकर आती रहती हूँ। तो फिर मुलाकात होगी आपसे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।